नमस्कार साथियों, जेफी फैट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आज आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार और अलंकारों के विभिन्न भेद और अलंकारों के जितने भी हमारे सिलेबस में अलंकार दिए गए हैं उन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो पद्य की या जो आपका पद्यांश की या जो कविताओं की या काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं उनको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार की अनेक परिभाषाएं होती हैं और यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है कि काव्य शोभा कारान, काव्य शोभा कारान, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के जो भेद हैं, अलंकार के जो भेद हैं मुख्य रूप से 3 हैं। कौन कौन से अलंकार हैं? पहला है शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा है अव्यय अलंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार जो होता है वह शब्दों पर आश्रित होता है, अर्थात जिस काव्य में या जिस पद में अलंकार शब्दों पर आश्रित होता हो, जिस काव्य में जिस पद में अलंकार शब्दों पर आश्रित होता हो वहां पर शब्दालंकार होता है। और जिस काव्य में या जिस पद में या जिस पद्यांश में अलंकार अर्थ पर आधारित हो, अर्थ पर आधारित हो, तो अर्थ पर आधारित होने के कारण वहां पर क्या हुआ? अर्थालंकार होगा। और अव्यय अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य में या जिस पद में जो अलंकार है वहां पर शब्दालंकार भी हो और अर्थालंकार यानी दोनों का समावेश हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय अलंकार कहते हैं। तो ये थे आपके अलंकार भेद और अलंकार भेदों के बारे में कुछ चर्चाएं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा जो सिलेबस में दिया गया है, जो सामान्यतः सभी जानते हैं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार उसको कहते हैं जिस किसी पद में या किसी पद्यांश में या किसी श्लोक में यदि कोई भी वर्ण यदि बार बार आ रहा है तो वहां पर हम क्या होता है कि अनुप्रास अलंकार होता है। कोई भी वर्ण हो सकता है ना, या कोई भी वर्ण समूह हो सकता है। तो वर्ण समूह आ रहा है बार बार या वर्ण आ रहा है या कोई शब्द आ रहा है तो वहां पर जो होता है कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसका जो लक्षण दिया है, इसकी परिभाषा के हिसाब से दिया है, लक्षण है कि स्वरस्य वैषम्य अपि शब्द साम्यम, यानी स्वर वैषम्य अपि शब्द साम्यम, यानी स्वरों की विषमता होने पर भी शब्दों में समानता आए, यानी बार बार समानता आ रही है, यानी बार बार उन शब्दों का क्या हो रहा है? आगमन हो रहा है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इस परिभाषा को यदि तोड़ करके एग्जामिनर है वो इससे भी पूछ सकता है कि स्वर वैषम्य अपि वर्ण साम्यम, तो वर्णों की समानता होने पर भी क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यानी शब्दों की बार बार आ रहा है, किसी श्लोक में बार बार वही शब्द आ रहे हैं, बार बार जैसे कि का आ रहा है, शब्द वर्ण आ रहा है। और जैसे कि आपका शब्द बार बार आ रहा है, तो कोई भी शब्द हो सकता है। यदि बार बार किसी श्लोक में किसी पद में कोई वर्ण या शब्द आए तो वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। ये इसकी सामान्य सी पहचान है। अब देखते हैं कि जो अनुप्रास अलंकार है, इस अनुप्रास अलंकार को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है वर्णानुप्रास अलंकार, वर्णानुप्रास अलंकार, और दूसरा क्या है? पदानुप्रास अलंकार, पदानुप्रास अलंकार। तो हम सबसे पहले समझते हैं वर्णानुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार वह होता है कि आगे लिखा है कि वर्ण साम्यम अनुप्रासे, अर्थात जिस श्लोक में जिस रचना में वर्ण साम्यम अनुप्रासे यानी वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। यदि वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, किसकी वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर वर्ण अनुप्रास अलंकार होगा। वर्ण अनुप्रास अलंकार के आधार पर हम इसको फिर 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है छेका अनुप्रास अलंकार
और दूसरा है वृत्तानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है? जो छेकानुप्रास अलंकार है कि सौ अनेकस्य सकृतस् पूर्व। इसका क्या लक्षण है कि सौ अनेकस्य सकृतस्य पूर्व, यानी छेकानुप्रास अलंकार ये कहता है कि अनेक वर्णों का एक बार आवृत होना, अनेक वर्णों का जब एक बार आवृत होता है, सिर्फ एक बार, तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। सो अनेकस्य, अनेकस्य अनेक वर्णों, यानी एक वर्णों का अनेकस्य, सो अनेकस्य सकृतस्य, यानी छेकानुप्रास अलंकार कहाँ होता है कि जब अनेक वर्णों का, अनेकस्य अनेक वर्णों का एक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण है कि ततो अरुण परि स्पंद मंद कृत वपु शशि। उदाहरण क्या है कि ततो अरुण परि स्पंद मंद कृत वपु शरी। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो ना दा है, जो स्पंद में जो ना दा है, तो यहाँ पर भी स्पंद और यहाँ पर भी मंद, तो दाना और दाना, यहाँ पर इसकी दो बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? छेकानुप्रास अलंकार हुआ, क्योंकि क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अनेक वर्णों का, है ना, अनेक वर्ण, तो अनेक वर्ण है दो, अनेक वर्ण का मतलब एक से अधिक वर्ण, एक से अधिक वर्ण सिर्फ एक बार आवृत्ति होगी, तो यहाँ पर एक ही बार आवृत्ति हो रही, बार बार नहीं। जैसे कि नंद, है ना, स्पंद का नंद और नंद, सिर्फ दो बार आवृत्ति हुई है, सिर्फ एक ही बार आवृत्ति हुई है। यदि तीसरी बार आवृत्ति हो जाती तब यहाँ पर जो है छेकानुप्रास नहीं होता, छेकानुप्रास अलंकार नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आ गया है कि सो अनेकस्य, यानी सो अनेकस्य यानी अनेक वर्णों का जब एक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि ततो अरुण परि स्पंद मंद कृत वपु शशि। तो यहाँ पर जो स्पंद और मंद में जो नंद है, नंद जो है, नंद और नंद, इन शब्दों की क्या है कि सिर्फ एक ही बार आवृत्ति हुई है, एक यहाँ पर दोबारा, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा है वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास का अलंकार जो है, इस वृत्तानुप्रास अलंकार का क्या परिभाषा है? इसमें यह है कि एक वर्ण का भी अनेक बार, वर्णों का अनेक बार क्या होती है कि आवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक जो वर्ण होते हैं उन वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी। एकस्या अपि अशकृत परे, एकस्या अपि अशकृत परे, यानी एक या एक से अधिक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे वहंती, वर्षंती, नंदती, वाहंती, ध्यानती, नृत्यंती, ये श्लोक है, ये पूरा नहीं लिखा है, ये इसकी पहली पंक्ति लिखी है कि वहंती। अब देखो वहंती में अंति आ रहा है पीछे, वर्षंती में अंति आ रहा है पीछे, नदंती में अंति आ रहा है और भांति में अंति आ रहा है। तो यहाँ पर अंति 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 कितनी बार आवृत्ति हुई है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि वृत्तानुप्रास अलंकार ये कहता है कि यदि किसी एक वर्ण की या एक वर्ण समूह की एक से अधिक आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर क्या होगा कि वृत्तानुप्रास अलंकार होता है ना। यदि यहाँ पर वहंती और वर्षंती यदि दो बार ही आवृत्ति होती, यानी इसको एक ही बार मानेंगे, वैसे दो बार आवृत्ति होती, तो फिर वहां पर कौन सा होता? छेकानुप्रास अलंकार होता। जैसे कि नंद, और यहाँ पर भी नंद, इन वर्णों की दो बार आवृत्ति हुई है। तो ये था वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार का जो लक्षण है वो ये है, एकस्या अपि अशकृत परे। आपसे सीधा पूछेगा कि एकस्या अपि अशकृत परे लक्षण से कौन सा अलंकार होता है, तो आपको वहां पर बताना है वृत्तानुप्रास अलंकार बताना है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि शो अनेकस्य सकृत पूर्वे, शो अनेकस्य सकृत पूर्वे सूत्र से कौन सा अलंकार होता है, तो आपको बताना है कि वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। यदि आपसे पूछे
कि स्वर वैषम्य अपि शब्द साम्यम, स्वर वैषम्य अपि शब्द साम्यम सूत्र से या इस लक्षण से कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर बताना है अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखते हैं कि अनुप्रास जो अलंकार है इसका दूसरा भेद है आपका पदानुप्रास अलंकार। पहला भेद तो हुआ वर्ण अनुप्रास अलंकार। वर्ण अनुप्रास अलंकार में वर्णों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया था, छेका अनुप्रास अलंकार और वृत्त अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार में सिर्फ एक ही बार वर्ण समूह की आवृत्ति होगी, जबकि वृत्तानुप्रास अलंकार में जो एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति होगी, वर्ण समूह की आवृत्ति होगी। जैसे कि वहंती, तो यहाँ पर ये वर्ण समूह है, अंति अंति अंति, इसमें एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वृत्तानुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार का जो है दूसरा भेद है पदानुप्रास अलंकार। पदानुप्रास अलंकार या इसको हम कह सकते हैं लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार क्या है या पदानुप्रास अलंकार क्या है? लाटा का अर्थ होता है शब्द समूह या शब्द। यदि कोई शब्द किसी श्लोक में यदि कोई बार बार आ रहा है तो वहां पर जो होता है वह पदानुप्रास अलंकार होता है, और लाटा अनुप्रास अलंकार भी उसको कह सकते हैं। यदि कोई शब्द बार बार किसी श्लोक में आ रहा है लेकिन अर्थ समान लिए हुए है तो वहां पर क्या होगा? पदानुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? पदानुप्रास अलंकार या लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। क्या लक्षण दिया है आगे कि शब्दस्तु लाटा अनुप्रासे, शब्दस्तु लाटा अनुप्रासे अलंकार। कि लाटा अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहां पर शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है वहां पर जो होता है वो लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण में देखें कि पूर्णम पूर्णम अदे पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम एव अवशिष्यते। तो ये जो श्लोक है ये आपका ईशावास्योपनिषद का जो है आपका पहला श्लोक है। तो यहाँ पर देखिए कि पूर्णम अदे, जो पूर्णम अदे पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते, तो यहाँ पर जो है पूर्णम ये एक पूरा पद है और इधर भी पूर्णम, इसमें से जब हम निकालेंगे तो पूर्णम पूर्णात पूर्णम। तो यहाँ पर देखिए पूर्णम पद और पूर्णम पद, इन पूर्णम पदों की कितनी बार आवृत्ति हुई है? 3 बार आवृत्ति हुई है। तो पूर्णम पदों की जो आवृत्ति हुई है वो कितनी बार हुई है? 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो कौन सा अलंकार हुआ? लाटा अनुप्रास अलंकार हुआ। और लाटा का अर्थ होता है यदि किसी शब्द यदि एक से अधिक बार आपकी बार बार आवृत्ति हो रही है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये था आपका आज का अलंकार जो कि अनुप्रास अलंकार से संबंधित है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अलंकार है, अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य शोभा कारान, काव्यों की जो शोभा बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद हैं, 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। और शब्दालंकार में पहला अलंकार हमने पढ़ा कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण है वो क्या है? स्वर वैषम्य अपि शब्द साम्यम, यानी स्वरों की विषमता होने पर भी शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी वह शब्द जो हैं या वर्ण समूह है या वर्ण है उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार को प्रमुख 2 भागों में बांटते हैं। पहला है वर्णानुप्रास अलंकार यानी वर्णों पर आधारित अलंकार, और दूसरा है पदानुप्रास अलंकार जिसको लाटा अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। तो पदानुप्रास अलंकार कह लो या लाटा अनुप्रास अलंकार कह लो। जो ये लाटा अनुप्रास अलंकार है, ये पदानुप्रास जो अलंकार है यह शब्द पर आधारित होता है। इसमें क्या है कि शब्दों की क्या है कि बार बार आवृत्ति होती है, जबकि वर्णानुप्रास अलंकार में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। इन वर्णानुप्रास अलंकारों को भी हमने 2 भागों में बांटा, छेकानुप्रास अलंकार और वृत्तानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार में वर्णों की या वर्ण समूह की आवृत्ति सिर्फ एक बार ही होती है, जबकि वृत्तानुप्रास अलंकार में वर्णों की या वर्ण समूह की जो आवृत्ति है वो एक से अधिक बार होती है। जैसे कि वहंती अंति अंति यहाँ पर बहुत अनेक बार आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हुआ? वृत्तानुप्रास अलंकार हुआ।
6 का अनुप्रास अलंकार में सिर्फ वर्ण या वर्ण समूह की एक ही बार आवृत्ति होगी, जैसे कि स्पंद मंद, यहाँ पर एक ही बार आवृत्ति हुई है। इस स्पंद में नंद की सिर्फ एक ही बार आवृत्ति हुई है, यहाँ पर नंद, तो इसलिए यहाँ पर जो है 6 का अनुप्रास अलंकार है। तो ये था आपका आज का अनुप्रास अलंकार।